इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें चुनना क्या है, हमारे लिए सही क्या है। उन दोनों ही विकल्पों में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को तहस-नहस कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से जो आपको बताएगी कि निर्णय कैसे लें और सही निर्णय कैसे लें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ समझा रहे होते हैं। सभी गांव वाले उन्हें बड़े प्रेम से सुन रहे होते हैं। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सत्कार करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। सभी गांव वाले बुद्ध को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं गांव वालों में एक व्यक्ति जो दूसरे गांव का था भी बैठा बुद्ध की बातों को सुन रहा था। जब बुद्ध की बात पूरी होती है तो बुद्ध वहां से उठकर जाने लगते हैं। वह व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है। वह हाथ जोड़कर विनती करता है, बुद्ध कृपा कर एक बार हमारे गांव में भी पधारें। वह व्यक्ति एक किसान था। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध कुछ क्षण के लिए शांत रहते हैं और फिर कहते हैं, क्षमा करें, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव में गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वो बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और विनती करता है, बुद्ध कृपा कर एक बार और हमारे गांव में आइए। बुद्ध उस व्यक्ति की भक्ति देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक उस गांव के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कुछ देर में ही वे गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही गांव के लोग उनके पास आ जाते हैं। लोग अपने मन में उठ रहे सभी प्रश्न बुद्ध से पूछते हैं और बुद्ध धैर्यपूर्वक उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। परंतु वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान इसलिए बुद्ध के पास नहीं आ पाता क्योंकि उसके दोनों बैल कहीं खो जाते हैं। वही बैल जो उसकी रोजी रोटी का साधन थे। वह घर में चिंतित बैठा हुआ सोच रहा होता है कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध को सुनने जाए। वो पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वो बुद्ध के पास जाकर उनके अमूल्य वचनों को सुने। दूसरा, वो अपने बैलों को ढूंढे। बहुत देर सोचने के बाद वह एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए था? वह किसान यह निर्णय लेता है कि वह पहले अपने बैलों को ढूंढेगा। वह जंगल में अपने बैलों को खोजने चला जाता है। इस बीच बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक उस किसान का इंतजार कर रहे होते हैं जिसने स्वयं उन्हें गांव में बुलाया था। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब किसान नहीं आता तो बुद्ध और उनके भिक्षुक गांव से वापस लौट जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद अपने दोनों बैलों को ढूंढ लाता है। उसे खुशी तो होती है कि उसके बैल मिल गए, पर उसे इस बात का दुख भी होता है कि उसने ही बुद्ध को अपने गांव बुलाया था और वहीं उनसे मिलने नहीं जा सका। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचता है। वह उनके चरणों में लेट जाता है और रोने लगता है। बुद्ध उसे देखते हैं और कोमल स्वर में पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, बुद्ध मैंने ही आपको गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों नहीं आ सका। कल मेरे दोनों बैल जंगल में खो गए थे। मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं आपको सुनने आ जाता या फिर अपने बैलों को ढूंढने चला जाता। बैल मेरी रोजी रोटी का साधन है। अगर वे नहीं मिलते तो मेरे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ सकती थी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने चला गया। बुद्ध ये सुनकर मुस्कुराते हैं। वे उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो मैं भी तुमसे यही कहता जो तुमने किया, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने के बजाय मुझे सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द ध्यान से नहीं सुन पाते। तुम केवल अपने बैलों के बारे में ही सोचते। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं। अब तुम मुझे पूरी एकाग्रता से सुन सकते हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपने कर्म को चुना।
बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के मन से बोझ उतर जाता है और वह उनके पास बैठकर ध्यान से उनकी वाणी सुनता है। सीख, जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है, परंतु हर परिस्थिति में हमें यह देखना चाहिए कि उस समय क्या अधिक महत्वपूर्ण है। सही निर्णय वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार लिया जाए और जिससे मन को शांति मिले।